हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। बच्चों देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी एमसीक्यू मिस्ट्री, जहां पर बेस्ट जितने भी क्वेश्चन आपके फार्माकोग्नोसी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे, वो हम आज एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। और ये हमारा कौन सी सीरीज चल रही है, तो फार्मासिस्ट मैराथन की हमने क्लासेस शुरू की थी, तो उसकी ये पार्ट 23 है, जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने वाले हैं फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, इसी से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ द साइंस यानी फार्माकोग्नोसी के बारे में देखते हैं। अगर तो द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच साइंटिस्ट, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फार्माकोग्नोसी की टर्म दी थी। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आप देख रहे हैं बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन बी, C.A. साइडलर। तो इन्होंने दिया था फार्माकोग्नोसी की टर्म को। ये देखिए, इन्होंने ना 1815 यहाँ पर भी लिखा है, देखिए यहाँ पर 1815 में इन्होंने अपनी एक बुक इंट्रोड्यूस की थी। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने अपना ये जो वर्क था ना, ये अपनी बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ये एक बुक थी इनकी, जिसमें इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था। और उसमें उस बुक में इन्होंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड फार्माकोग्नोसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब था फार्माकॉन यानी ड्रग एंड ग्नोसिस मींस नॉलेज। तो नॉलेज अबाउट ड्रग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने इस बुक में 1815 को, और उसी से ये टर्म निकल के आई फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्या होती है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती है, वो भी अभी हम देखेंगे। बट आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, सेनालीव। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सेनालीव जो है ना, ये एग्जांपल है ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग का। देखिए, ऑर्गेनाइज ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें सेलुलर पार्ट्स, मतलब जो प्लांट के जो मेन पार्ट होते हैं ना, जैसे प्लांट की लीफ, प्लांट के बार्क, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट के फ्लावर, जो भी पौधा होता है उसके फ्लावर्स, ये सारे जिसमें सेल मतलब प्लांट का जो एक्चुअल पार्ट प्रेजेंट है ना, उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। उसमें से जो ड्रग मिलती हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं ना, पार्ट्स के एक्सट्रैक्ट, जैसे एक्सट्रैक्शन और एक्सक्यूडेशन से जो मिलते हैं, जैसे प्लांट से जो गम्स ली जाती हैं, ऑयल्स लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं, वो सारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं। तो ये आपको याद रखना है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। नाउ देखेंगे ग्लाइकोसाइड आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन। तो पूछ रहे हैं आपसे, देखिए केलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द डिटेक्शन ऑफ, इस टेस्ट से क्या डिटेक्ट किया जाता है, एंथ्राक्यूरिन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन या फ्लेवोनॉइड्स। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है इस टेस्ट से। अब देखिए इस टेस्ट में होता क्या ना, इस टेस्ट से क्या पता चलता है, डिजिटॉक्सोज एक शुगर होती है, डेक्स्ट्रोज शुगर, जो कि पाई जाती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे डिजिटालिस में, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसकी जो डिजिटालिस में जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है ना, उसमें प्रेजेंट होती है डिजिटॉक्सोज शुगर, और उसी को आइडेंटिफाई किया जाता है इस टेस्ट में। जहां पर क्या होता है ना, जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ना, तो एक तरह की रिंग फॉर्म होती है, जो कि रेडिश ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाती है, जिसमें टेस्ट ट्यूब में इसको परफॉर्म किया जाता है। अगर ये रिंग प्रेजेंट है, मतलब इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सोज शुगर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों आपसे साइनोनिम से, जहां पर आपसे पूछा है कि थ्रोन एप्पल इज अ कॉमन साइनोनिम फॉर विच मेडिसिनल प्लांट। अब डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, धतूरा स्ट्रेमोनियम, ये है इसका नाम होता है थ्रोन एप्पल। थ्रोन एप्पल क्यों कहा जाता है, देखिए इस तरह का ग्लोबस फ्रूट होता है इस तरह से, और जहां पर यहाँ पर आप ऐसे देख रहे हैं स्पाइक्स लगी होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है थ्रोन एप्पल ड्यू टू इट्स स्पाइनी ग्लोबस फ्रूट। ये बहुत ही देखिए रिच सोर्स होता है ट्रोपेन एल्कोलॉइड जैसे हायोसाइमिन एंड स्कोपोलामिन का, इसीलिए इसको एज एन एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन बच्चों एल्कलॉइड टेस्टिंग से। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए विच रिएजेंट प्रोड्यूस
क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट विद एल्कलॉइड्स। अब इसमें देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन हैं आपके, मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉफ, वेगनर्स एंड हैगर्स। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, मेयर्स रिएजेंट। अब देखिए ये सॉल्यूशन है, अगर इसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो जब ये मेयर्स रिएजेंट की हम बात करें तो जब ये रिएजेंट डाला जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें एल्कलॉइड, देखिए एल्कलॉइड टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट है, तो इस तरह का पहले सस्पेंशन बनेगा और उसके बाद ना ऐसे नीचे इस तरह से प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो कि पेल येलो प्रेसिपिटेट होंगे या हम कह सकते हैं क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। अगर हम बात करें ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट की तो ये देता है ऑरेंज रेड कलर, या अगर इसको ऐड किया जाएगा ना इस तरह के एल्कोलॉइड सॉल्यूशन में तो ये देंगे ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट। और जबकि हम बात करें वेगनर्स की तो ये देंगे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों आपसे मॉर्फोलॉजिकल नेचर से, पूछ रहे हैं देखिए मॉर्फोलॉजिकली क्लोव कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो क्लोव होता है बच्चों ड्राइड फ्लावर बड, ऑप्शन बी। अब ये देखिए क्लोव का साइंटिफिक नेम है शाइजियम एरोमेटिकम। ये ड्राइड फ्लावर होता है, फ्लावर की बड होती है और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कलेक्ट किया जाता है बिफोर पेटल ओपन्स। तो अगर सही समय पे इसको कलेक्ट ना किया गया ना तो ये पूरे इसके जो पेटल्स है ना ये पूरे खुल जाएंगे और फिर ये बड इस तरह का फ्लावर बड नहीं रह जाएगा, पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा फ्लावर बन जाएगा। तो सही समय पे इसको कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें देखिए 15 to 20% ऑफ वोलेटाइल ऑयल होता है जिसको हम कहते हैं यूजिनॉल। ये इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बहुत सारी चीज़ों में क्लोव का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे घर की जो इंडियन स्पाइसेस होती हैं उसमें तो इस्तेमाल किया ही जाता है। बहुत सारी जो हर्बल प्रिपरेशंस होती हैं उसमें एज अ पेन किलर के तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दांत में जब दर्द होता है ना तो भी क्लोव ऑयल वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे इसके मेडिसिनल यूज भी हैं। नाउ पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे बच्चों केमिकल टेस्ट से। देखिए ये बॉर्न ट्रैगर्स टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। बॉर्न ट्रैगर्स टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच क्लास ऑफ ड्रग। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई किया जाता है इस टेस्ट से। तो देखिए यूज्ड फॉर ड्रग्स लाइक सेना एंड एलॉय के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा ये जो टेस्ट प्रोसीजर है ना बच्चों यहाँ पर ये लिखा है, तो इन शॉर्ट अगर देखें तो इसको जो सैंपल होता है उसको बॉईल किया जाता है विद डाइल्यूट एसिड के साथ, फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन विद अमोनिया, प्रोड्यूस्ड पिंक रेड कलर, एक तरह से लेयर फॉर्म हो जाती है अमोनिकल लेयर। थोड़ा सा आपको अगर वीडियो को पॉज करके ना आप एक एक स्टेप इसका देख सकते हैं इस टेस्ट का। देखिए क्विकली अच्छे से इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कैसा प्रोसीजर होता है इस टेस्ट का। जो टेस्ट मटेरियल होता है जिसमें हमें लग रहा है कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है उसको सबसे पहले 1 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बॉईल किया जाता है बच्चों 5 मिनट के लिए। उसके बाद क्या किया जाता है, देखिए ये जो बॉइलिंग लिक्विड होता है ना उसको फिल्टर किया जाता है वाइल हॉट, जब वो हॉट हो तभी उसको फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्ट्रेट जो होता है उसको फिर कूल किया जाता है, शेक किया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है, शेक किया जाता है विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन के साथ उसको फिर शेक किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, देखिए सेपरेट किया जाता है लोअर डाइक्लोरोमीथेन लेयर को और फिर उसको शेक किया जाता है हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम विद डाइल्यूट अमोनिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना आप अपने लैब में भी करेंगे इस तरह के टेस्ट जहाँ पर अलग अलग प्रोसीजर पे अलग अलग स्टेप में अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं। अब यहाँ देखिए रोज पिंक टू रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, एक तरह की अमोनिकल लेयर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इस तरह की अमोनिकल लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी इस टेस्ट ट्यूब में जहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की। पहले आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, उसके बाद देखा आपने डाइक्लोरोमीथेन ऐड किया, उसके बाद डाइल्यूट अमोनिया ऐड किया। तो अगर ये इस तरह की लेयर प्रेजेंट है आ गई है तो इसका मतलब इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों द एंटी मलेरियल एल्कलॉइड क्विनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होती है, ऑप्शन बी सिंकोना बाग से मिलती है। तो देखिए काफ़ी सारी जो सिंकोना स्पीशीज होती हैं उससे इस तरह के क्विनिन एल्कलॉइड जो कि एक एल्कलॉइडल ड्रग होती है उसको आइसोलेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, सेंचुरीज मतलब काफ़ी लंबे समय से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। और ये क्या करता है, मलेरियल पैरासाइट के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है और इस तरह से इफेक्टिव साबित होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों माइक्रोस्कोपिक फीचर से।
पूछ रहे हैं आपसे, देखिए द करेक्टरिस्टिक स्टार स्पॉट्स आर फाउंड इन ट्रांसेक्शन ऑफ विच ड्रग। क्या होता है स्टार स्पॉट अभी देखेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं बच्चों। आंसर इसका ऑप्शन बी, रियूबर्ब में पाए जाते हैं स्टार स्पॉट। अगर हम रियूबर्ब की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है रेहम पैल्मेटम। सारे साइंटिफिक नेम बच्चों आपको याद होने चाहिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी जब इसका ये जो रीजन होता है ना, पिथ रीजन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको जब काटा जाता है ना तो इस तरह के स्पॉट्स आप देख रहे हैं, रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट, और ये ना हल्के से जो स्टार्स होते हैं ना उसकी फॉर्म में होते हैं ये स्पॉट्स, इसीलिए बोला जाता है इसको स्टार स्पॉट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एनोमेलस वस्कुलर बंडल को, जो कि इनके इस तरह के पिथ रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और यही प्राइमरी डायग्नोस्टिक फीचर होता है इस तरह के रियूबर्ब का। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम अपने आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे फार्माकोलॉजिकल यूज से क्वेश्चन, विच एल्कलॉइड इज यूज्ड क्लिनिकली एज न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट, न्यूरोमसल रिलैक्सेंट की तरह किसको इस्तेमाल किया जाता है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, डी ट्यूबोकुरारिन को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये जो डी ट्यूबोकुरारिन होता है ना, ये साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन प्लांट क्यूरारे से ऑब्टेन किया जाता है। ये इस तरह का प्लांट होता है, देखिए साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब ये डी ट्यूबोकुरारिन जो है ना, ये क्या करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है ना उसको ब्लॉक कर देता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, देखिए मस्करेनिक एंड निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन, जिसको एक्टिवेट करता है। तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और कॉज करता है मसल रिलैक्सेशन। किस समय इसकी ज़रूरत होती है, तो जब सर्जरीज हो रही होती है ना उस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की ड्रग का, ताकि मसल्स जो हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं और जो डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं ना पेशेंट की बॉडी पे वो आराम से ऑपरेट कर पाएं। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया आपके मन में, कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियो बच्चों हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें